असेतु सिन्धुपर्यन्ताया यस्य भारतभूमिका पितृभूः पुण्यभूमिश्चैव स वै हिन्दूरिति स्मृतः। मित्रों, हमारे भारत भू का सच्चा इतिहास आपके समक्ष रखने का ये हमारा प्रामाणिक प्रयास है। आपकी सहयोग की अपेक्षा है। जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कुछ 15-20 साल पहले की बात है। मोहनदास करमचंद गांधी जी, उनके स्वीय सचिव थे। नाम था वेंकिता कल्याणम। वेंकिता कल्याणम जी ने एक केरल के कोलम में गांधी जयंती का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में भाषण के दौरान एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा था कि गांधी जी मृत्यु के समय हे राम नहीं बोले थे। अब ये पेपर में छप गया तो गांधी जी के आज के वंशज महान विचारवंत तुषार गांधी ये भाई भड़क गए। इन्होंने कल्याणम को फिर हिंदुत्ववादी, फैसिस्ट, संघवादी ये करार देते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया में जमकर कोसा। उन्होंने ये सवाल भी उस लेख में उठाया कि भाई इतने साल बाद कल्याणम ने ये प्रश्न क्यों उठाए। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा पढ़ना चालू किया तो मुझे पता चला कि आभा नामक उनकी कोई शिष्या थी। अब इस आभा नामक गांधी जी के शिष्या ने भी कोर्ट में अपनी जबानी दी थी और इस जबानी में इन्होंने वही बात बोली थी जो कल्याणम ने भाषण में बोली। दुर्भाग्य है हमारे सबका कि सभा का नाम जो है ये हमसे छिपाया गया। अब कोई नई बात नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमसे छिपाई गई। दूसरा साक्ष्य, सरदार गुरबच्चन सिंह जी ने कोर्ट में कहा कि गांधी जी मृत्यु समय एक शब्द भी नहीं बोल सके थे। जाहिर है सरदार जी का भी नाम इससे गायब है इतिहास से। वैसे ये बात बता दूं कि गांधी जी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में जमकर दंगे हुए और उन दंगों में 5000 ब्राह्मणों को मौत के घाट उनको उतारा गया और उनके घर भी जला दिए गए। पश्चिम महाराष्ट्र में इसकी आग बहुत ज़्यादा थी क्योंकि नथुराम जी गोडसे स्वयं ब्राह्मण थे। हाथ जोड़ के आपको सबको विनंती है कि अगर आपको सच्चा इतिहास जानना है तो दोनों पक्ष आप जान लीजिए। आपसे विनती है कि नथुराम जी गोडसे का आत्मवृत्त आप जरूर पढ़ें। कुछ महीने पहले मेरे हाथ में एक अस्मिता प्रकाशन जो पुणे के हैं हमारा, वो अस्मिता प्रकाशन ने एक पुस्तक प्रकाशित किया। लेखक थे आदरणीय विचारवंत और सच्चे इतिहास श्रीयुत अरुण गुजराती। उनका पुस्तक है और उनके पुस्तक का नाम था नथु रामायण या गांधी सम्मोहन। ये मूलतः मराठी में लिखा हुआ प्रकाशित पुस्तक है। तो इस पुस्तक में हे राम के झोल के बारे में अरुण गुजराती जी ने विस्तार से लिखा है। अरुण गुजराती कहते हैं, अभी हम इस हे राम की जो शक्यता है उनकी सत्यता हम देख सकते हैं। इतिहास में तो जो शक्यता यदा कदाचित होता है उसको भी कुछ ना कुछ तो आधार होता ही है, क्योंकि कोई शक्यता शून्य से निर्माण होना असंभव है। अगर गांधी जी के मृत्यु के तुरंत बाद वहाँ की परिस्थिति और उनके आसपास खड़े हुए जनमानस को हमने देखा, सुना और उसकी बारीकियों से अगर हम अभ्यास करें तो हमें समझ में आएगा, एक, उनका मुंह आधा ही खुला था। दो, उनका जॉ जो है, जॉ को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, ये जॉ जो है ये शायद अपनी जगह से फिसल गया था तो वो पूरा खुला हुआ था। और आश्चर्य की बात है कि उनके दोनों होंठ पूर्णतः बंद थे। अब देखते हैं कि ये हे राम ये शब्द है, ठीक है, ये शब्द कहने के वक्त मुंह के मसल की मूवमेंट कैसी होती है जरा आप भी देख लो। हे
राम। हम जानते हैं कि गांधी जी को 3 गोलियां, कुछ कहते हैं 4 गोलियां, चलो वो विषय छोड़ देते हैं, लेकिन अगर 3 गोलियां भी मान ले तो 3 गोलियां कुछ क्षणों में एक के बाद एक उनको मारी गई थी। तो मुंह से आ, औ या रा का उच्चारण सामान्यतः होता है, ना कि कंठ और हृदय से हे निकलता है, क्योंकि हे निकलने में थोड़ा सा जोर देना पड़ता है जो कंठ और हृदय से निकलता है। अच्छा, और उसके बाद भी हे के बाद में तुरंत जो ओष्ठव्य शब्द है म, उसका उच्चारण केवल अशक्य है, क्योंकि मरणासन्न अवस्था में कंठव्य और ओष्ठव्य शब्द एकत्रित उच्चार हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एकत्रित उच्चार करने के लिए जो मसल का नियंत्रण चाहिए वो संभव नहीं हो पाता। उस वक्त अगर स्वर ज्ञान के कोई तज्ञ या वो क्या कहते हैं ईएनटीसी डॉक्टर को अगर कंसल्ट करते तो अवश्य कुछ न कुछ सत्य हमारे सामने आता। लेकिन अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं तो उनका तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था गांधी जी का। लेकिन ये सब बातें अनदेखी करके खुद को सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्षवादी समाजवादी कहने वाले हमारे तुषार गांधी ने ये हबीब पिता पुत्र मोहम्मद और इरफान, सतीश चंद्र, रोमिला थापर, रामचंद्र गुहा, इन जैसे, चलो आज मैं गाली देने के मूड में नहीं हूं, लेकिन इन जैसों के पद चिन्हों पे चलकर तुषार गांधी ने हमको आधा सच बता डाला। उन्होंने कोर्ट की पूरी जबानी लिखी है, लेकिन पहला एफआईआर और मैजिस्ट्रेट के सामने जो जबानी रखी गई लोगों के जरिए वो हमें बताना भूल गए। मुझे तो लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से किया गया ये महामंडन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे तो अब जो मैंने पढ़ा है विविध लेखों का उसके बारे में, चलो वो छोड़ो, वो तो विषयांतर अभी हो जाएगा। लेकिन गांधी जी का हमारे स्वातंत्र्य संग्राम में उनका जो दिया हुआ योगदान है वो हम क्यों भूले भाई, और कैसे भूल सकते हैं। और उनकी छवि जो हमारे मन में है, अगर हम सच भी जान लेते तो उसको क्षति कहाँ से पहुंचती और क्यों पहुंचती। मुझे तो लगता है बिल्कुल नहीं पहुंचती, क्योंकि हम जानते हैं कि अच्छे काम भी उन्होंने बहुत सारे किए हैं, अंग्रेजों के पक्ष में भी बहुत सारे काम किए हैं। उनके जीवनी के आखिरी समय उन्होंने जमकर तुष्टिकरण भी किया है। तो उन्होंने उनके जीवन में जो है वो कर्म किए हैं। मनुष्य का गुण अवगुण से भरी ये मनुष्य की जो पूरी जीवनी होती है, अब वो उन्होंने तो ठीक है, अच्छे काम भी बहुत किए और अच्छे कामों के लिए हम उनको याद करते हैं। कुछ भी हो, चाहे गांधी जी के बारे में हम कुछ भी देखे सुने विचार करें, कुछ भी हो, लेकिन हत्या बिल्कुल घृणास्पद थी, है और रहेगी। ये त्रिवार सत्य है, इसे मैं मानता हूं। हत्या नहीं होनी चाहिए थी। जाते जाते अब बता दूं कि एक श्रीमान ने सुप्रीम कोर्ट में अभी अभी एक आरटीआई लगाया था और सरकार से पूछा था कि भाई मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता का ये जो तमगा है ये भारत सरकार ने अधिकृत रीत्या दिया है या नहीं, जिसको हमारी भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पे अधिकृत तौर पे नकार दिया है। भारत हमारी माता है, ये यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है, ये देश नहीं है, ये राष्ट्र है। हमारी भारत इसीलिए माता है। हाँ, ये राष्ट्रपिता बना के प्रोजेक्ट करना, चलो मैं उसको भी मानता हूं कि भाई कांग्रेस ने बड़े आस्था और प्यार से
उन्हें इस नाम से संबोधित किया, उनका सम्मान किया। हाँ, वैसे ये भी है ना कि जवाहरलाल नेहरू को चच्चा बना के 14 नवंबर उनकी बर्थडे पे उन बाल दिवस बनाया गया। हाँ, कुछ 5-10 लड़के लड़कियां छोटी छोटी बच्चियां बुलाई, और वो कहीं गुलाब का फूल, वो अरे यार ये होता है महिमा मंडन, इसे कहते हैं महिमा मंडन। मोदी जी आए और मोदी जी ने इस भारत माँ के साहसी, तेजस्वी, सनातनी सुपुत्र बालक फतेह सिंह और जोरावर सिंह के सर्वोच्च बलिदान के दिन यानी 25 दिसंबर को भारत सरकार का अधिकृत बाल दिवस घोषित किया। आखिर में यही मुझे प्रश्न हमेशा बचपन से पड़ता है कि भाई नेहरू हमारे दादा नाना ये क्यों नहीं बने भाई, चच्चा ही क्यों बने? चलो देखते हैं आगे आगे इतिहास के पन्ने खोलते हैं और मैं बताऊंगा चच्चा ही क्यों बोला। वंदे मातरम।